जय हिंद फ्रेंड। परीक्षाविद सोनू में आपका स्वागत है। चलिए आज का अगला सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि दरोगा और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। ये दरोगा में तो पूछा ही गया है और अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि निमाड़ी एक नस्ल है। आपको बताना है निमाड़ी किसकी एक नस्ल है। निमाड़ी एक नस्ल है किसकी? भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की, किसकी? तो आपको याद रखना है निमाड़ी नस्ल है गाय की। निमाड़ी किसकी नस्ल है? गाय की एक नस्ल है। तो आपको याद रखना है निमाड़ी गाय की नस्ल है। एक पुंगानूर, एक क्या है? पुंगानूर। पुंगानूर भी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। उसके बाद फ्रिजियन हो गया, आपका थारपाकड़ हो गया, सिंहवाल हो गया, सिंघीवाल हो गया, ये सब किसकी है? एक नस्ल गाय की। तो आपको मेन याद रखना है निमाड़ी, जो परीक्षा में पूछा गया। पुंगानूर भी परीक्षा में पूछा गया है। तो निमाड़ी, पुंगानूर, थारपाकड़ और सिंघीवाल आपको याद रखना है। भैंस की प्रजाति में क्या होगा? मुर्रा हो जाएगा, जाफराबादी हो जाएगा। मुर्रा जाफराबादी। जाफराबादी क्या हो जाएगा? किसका नस्ल है? भैंस का नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? न्यूनतम किसका होगा? सही आंसर होगा लाल। सही आंसर क्या होगा? लाल। लाल का न्यूनतम होगा। आपको याद ये रखना है कि लाल का तरंग धैर्य, लाल का तरंग धैर्य और वेग अधिकतम होगा। आपको क्या याद रखना है कि लाल का सिर्फ तरंग दैर्घ्य और वेग ही अधिकतम होगा। बाकी कुछ भी पूछे तो सब चीज़ क्या होगा? कम होगा। सब चीज़ क्या होगा? कम होगा। उसके बाद अगर बैगनी का पूछे तो तरंग दैर्घ्य और वेग पूरा कम होगा, यानी सबसे कम होगा। बाकी बैगनी का कुछ भी पूछे तो ज़्यादा होगा। तो आपको याद ये रखना है कि लाल का तरंग दैर्घ्य और वेग सबसे ज़्यादा होगा, बाकी सारा चीज़ कम होगा। बैगनी का तरंग दैर्घ्य और वेग कम होगा, बाकी सारा चीज़ अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अब सही आंसर होगा इसका कृष्णा नदी। सही आंसर क्या होगा इसका? कृष्णा नदी होगा। आपको याद रखना है कृष्णा नदी पर 3 परियोजना है। कृष्णा नदी पर कितना परियोजना याद रखना है आपको? सिर्फ 3 याद रखना है। एक क्या हो गया? नागार्जुन। दूसरा क्या हो गया? अलमाटी। तीसरा क्या हो गया? श्रीशैलम। श्रीशैलम। तो कृष्णा नदी पर कितना परियोजना? नागार्जुन परियोजना, अलमाटी परियोजना और श्रीशैलम परियोजना आपको याद रखना है। गोदावरी नदी की अगर हम बात करते हैं तो गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना होगा? तो गोदावरी में जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना क्या है? ये हो जाएगा आपका गोदावरी नदी पर। चलिए आज का फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न ये है कि ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है। कैसे जनन होता है? मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, बीजाणु के द्वारा या लैंगिक के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजाणु के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजाणु के द्वारा। यानी ब्रेड मोल्ड और राइजोपस में जो जनन होता है वो बीजाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि एलर्जन के विरुद्ध क्या है? कि एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी, जब एलर्जी होता है ना तो प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी बनता है। तो वो कौन सा एंटीबॉडी बनता है? एलर्जन आपको याद रखना है। एलर्जन है तो ई से एलर्जी होता है ना, ई से एलर्जी होता है तो वो हो जाएगा क्या? IgE। ये एंटीबॉडी बनता है इसमें। तो आपको याद रखना नंबर 1 IgA। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा किसे बनाया गया?
1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णराज तृतीय। कृष्णराज तृतीय को अंग्रेजों ने क्या किया था? मैसूर का राजा बना दिया था। जो अवयस्क था, मात्र एक बालक था, उसी को वहाँ का गद्दी संभालने के लिए बैठा दिया गया था। तो 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी स्थित है, तो पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में क्या है? पूगा घाटी है। और मरखा घाटी, कौन सा घाटी? मरखा घाटी। मरखा घाटी भी कहाँ स्थित है? लद्दाख में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में अमला डैश अधिकारी होता था। कौन सा अधिकारी होता था? दीवान होता था, जोरदार होता था, कोतवाल होता था या जमींदार होता था? क्या होता था? तो आपको ये देखना है कि बंगाल में अमला अधिकारी जमींदार होता था। क्या होता था? जमींदार होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वायसराय से नहीं ने, क्या होगा? ने, किस वायसराय ने 1882 में शिक्षा के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया था? कौन किया था? इसका सही आंसर होगा रिपन, लॉर्ड रिपन। रिपन ने क्या किया था? 1882 में शिक्षा के लिए हंटर कमीशन क्या किया था? नियुक्त किया था। रिपन का कार्यकाल अगर हम देखेंगे तो रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884, 1880 से क्या होगा? 1884 तक इसका कार्यकाल होगा। रिपन की बात करें तो रिपन ने क्या क्या किया था? इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, प्रतिबंध लगाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसको हटाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया? हटाया। लॉर्ड रिपन ने 1881 में क्या किया था? पहला कारखाना अधिनियम लाया। पहला कारखाना अधिनियम लाया जिसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों को काम करने के लिए समय को सीमित किया गया। उसके बाद लॉर्ड रिपन ने ही सिविल सेवाओं में उम्र 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कितना कर दिया? 18 से 21, जो कि लिटन ने क्या किया था? इसको 21 से घटा के 18 कर दिया था। रिपन ने इसको 18 से बढ़ा के क्या कर दिया गया? 21 कर दिया गया। आपको ये रेल का विकास किसके समय में हुआ? डलहौजी के समय में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में किसने किया? क्या है? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना 1887 में किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। क्या हो जाएगा? महादेव गोविंद रनाडे हो जाएगा सही आंसर इसका, महादेव गोविंद रनाडे। चलिए 1887 में ही स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? बेलूर मठ की स्थापना किया था। क्या किया था? बेलूर मठ की स्थापना किया। उसके बाद 1887 में ही शिव नारायण अग्निहोत्री ने क्या किया? देव समाज की स्थापना किया। देव समाज की स्थापना किया। कहाँ? लाहौर में किया। उसके बाद 1887 में ही क्या हुआ था कि पंडित दीनदयाल शर्मा ने भारत धर्म महामंडल की स्थापना किया। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद ये रखना है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना कब? 1887 में हुआ। किसने किया? महादेव गोविंद रनाडे ने किया। 1887 में ही स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ की स्थापना किया। शिव नारायण अग्निहोत्री ने क्या किया? देव समाज की स्थापना किया। देव समाज की स्थापना किया। उसके बाद 1887 में ही क्या किया था? पंडित दीनदयालु शर्मा ने भारत धर्म महामंडल है ना, ये पे भारत धर्म महामंडल दीनदयालु शर्मा ने स्थापना किया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ये है कि द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक की रचना किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक की रचना की। भीमराव अंबेडकर की पुस्तक की और बात करेंगे तो भीमराव अंबेडकर का आत्मकथा का क्या नाम था? उसके आत्मकथा का नाम था वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर वीजा नामक इसका आत्मकथा है भीमराव अंबेडकर का। उसके बाद अगर हम बात करें मोरारजी देसाई का, तो मोरारजी देसाई ने कौन सा पुस्तक लिखा है? उन्होंने लिखा है नेचर क्योर। नेचर क्योर नामक पुस्तक किसने लिखा है? मोरारजी देसाई ने लिखा है। उसके बाद आर के नारायण की पुस्तक की बात करें तो आर के नारायण ने लिखा है डार्क रूम। आर के नारायण ने क्या लिखा है? डार्क रूम लिखा है, डार्क रूम लिखा है। यशपाल की बात करें तो यशपाल ने कौन सा पुस्तक लिखा है? यशपाल ने लिखा है दादा कॉमरेड। दादा कॉमरेड नामक पुस्तक किसने लिखा है? यशपाल ने लिखा है। चलिए दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप सब बोलिएगा, कमेंट में बोलिए, अगर हम पुस्तक का पूरा अच्छे तरीके से याद करवा दें तो हम एक सेशन पुस्तक का ही इम्पोर्टेंट पुस्तक ला देंगे, जिसमें आपका सारा पुस्तक याद हो जाएगा, फिर पुस्तक पढ़ने का आपका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।